इतिहास ने बहुत से राजाओं की हार लिखी, लेकिन कुछ हार ऐसी होती हैं जो हार नहीं होती, वो चेतावनी होती हैं। पृथ्वीराज चौहान को भी इतिहास ने बस इतना कहकर छोड़ दिया, वह हार गया। लेकिन अगर वह सच में हार गया होता तो सदियों बाद भी उसका नाम सुनकर दिलों में आग क्यों जल उठती। 12वीं सदी का हिंदुस्तान था ये, जहां राजाओं की पहचान ताज से नहीं, धर्म और मर्यादा से होती थी। जहां युद्ध जीतने से ज्यादा जरूरी धर्म के साथ जीतना। एक और था राजपूतों का शेर, जो सामने से लड़ता था और गिरे हुए शत्रु पर तलवार नहीं उठाता था। और दूसरी ओर था वह शासक जो हार को सबक बनाता था और सबक को भयानक बदले में बदल देता था। तराइन का मैदान सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं था, वो जगह थी जहां मर्यादा और चालाकी आमने सामने खड़ी थी। और उसी दिन इतिहास ने चुपचाप एक ऐसा सवाल छोड़ दिया जिसका जवाब आज भी पूरा नहीं हुआ। क्या हर युद्ध सिर्फ तलवार से जीता जाता है, या कभी-कभी मर्यादा ही सबसे बड़ी कीमत बन जाती है? इसी धरती पर अजमेर और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था पृथ्वीराज चौहान। उम्र कम, लेकिन साहस ऐसा कि दुश्मन नाम सुनकर ही घोड़े मोड़ ले। पृथ्वीराज सिर्फ राजा नहीं था, वो कवियों का नायक था, युवाओं का आदर्श था और शत्रुओं के लिए चलता फिरता आतंक। उसके दरबार में शब्दों से ज्यादा तलवारों की भाषा समझी जाती थी। पृथ्वीराज के लिए युद्ध केवल जमीन जीतने का साधन नहीं था, वो युद्ध को धर्म की रक्षा मानता था। राजपूत परंपरा कहती थी, शत्रु सामने से आए, तलवार सामने से चले और जीत भी सामने से हो। धोखा, छल, पीठ पीछे वार, ये सब उसके लिए अधर्म थे। यही उसकी ताकत थी और आगे चलकर यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। उसी समय हिंदुस्तान की पश्चिमी सीमाओं के पार एक नाम तेजी से फैल रहा था, मोहम्मद गौरी। गौरी कोई मामूली लुटेरा नहीं था, वो योजनाओं से लड़ता था, धर्म को हथियार बनाता था और हार को सीख की तरह इस्तेमाल करता था। उसकी नजर हिंदुस्तान पर थी, सिर्फ दौलत पर नहीं, सत्ता और मजहबी वर्चस्व पर। सीमाओं से खबर आई, गौरी की सेनाएं आगे बढ़ रही हैं, गांव जल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों ने कहा, महाराज, ये साधारण आक्रमण नहीं है। पृथ्वीराज उठा, आंखों में क्रोध नहीं, आत्मविश्वास था। उसने कहा, राजपुताना की धरती पर कोई आक्रांता टिक नहीं सकता। युद्ध होगा और सामने से होगा। सेना तैयार हुई। हजारों राजपूत योद्धा, केसरिया पताकाएं, लोहे की जरह बख्तर और दिलों में एक ही नारा, हर हर महादेव। तराइन के मैदान की मिट्टी पहले भी युद्ध देख चुकी थी, लेकिन ऐसा गर्जन, ऐसा आत्मविश्वास उसने पहले कभी नहीं देखा था। 1191 ईस्वी, सूरज सिर पर था, दो सेनाएं आमने सामने। एक ओर गौरी की तेज घुड़सवार सेना, धनुर्धर, तुर्की रणनीति। दूसरी ओर राजपूतों की भारी सेना, तलवार, भाले और सीधी टक्कर का जुनून। नगाड़े बजे, धरती कांप उठी, युद्ध अपने चरम पर था। राजपूतों का आक्रमण गौरी की पंक्तियां तोड़ने लगा और तभी पृथ्वीराज ने धनुष उठाया। उसकी नजर सीधी थी, हाथ स्थिर था, तीर छूटा और इतिहास थम गया। वो तीर सीधे गौरी को लगा। गौरी घायल होकर गिर पड़ा। उसकी सेना में अफरा तफरी मच गई। आक्रमणकारी पीछे हटने लगे। पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर विदेशी आक्रांता पराजित हुआ। गौरी पकड़ा गया। राजपूत योद्धा बोले, मार डालो इसे। लेकिन पृथ्वीराज रुका। उसने कहा, राजपूत किसी गिरे हुए शत्रु को नहीं मारता। उसने गौरी को जिंदगी दे दी। यही वो क्षण था जहां इतिहास ने चुपचाप अपनी सबसे खतरनाक करवट ली। तराइन के मैदान में गौरी की हार सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, वो अपमान था। वो ऐसा जख्म था जो समय से नहीं, बदले से भरता है। जब घायल मोहम्मद गौरी राजपूत शिविर से छोड़ा गया, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं लौटूंगा और इस बार इतिहास बदल दूंगा। गौरी गजनी पहुंचा। दरबार में सन्नाटा था, सैनिक सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन गौरी ने किसी को सजा नहीं दी। उसने कहा, हम नहीं हारे, हम लड़ने का तरीका हार गए।
यहीं से गौरी बदल गया। उसने सीखा, राजपूत सीधी लड़ाई में अजेय है। उन्हें हराने के लिए सीधापन नहीं, चालाकी चाहिए। दिन नहीं, रात, नियम नहीं, रणनीति। उसने नई सेना तैयार की, तेज घुड़सवार, धोखे में माहिर तीरंदाज और ऐसे सेनापति जिनके लिए जीत ही धर्म थी। दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान तराइन की जीत के बाद और भी लोकप्रिय हो गया। कवि उसकी प्रशंसा में गीत गाने लगे। दरबार में कहा जाने लगा कि गौरी अब दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेगा। कुछ मंत्रियों ने चेतावनी दी, महाराज शत्रु को हल्के में मत लीजिए। लेकिन जीत का नशा अक्सर भविष्य की आहट को दबा देता है। पृथ्वीराज वही राजपूत मर्यादा में विश्वास करता रहा। जो सामने आएगा उसे सामने से हराया जाएगा। 1192 ईस्वी सीमा से फिर संदेश आया, गौरी लौट रहा है, पहले से ज्यादा ताकत के साथ। इस बार उसका रास्ता अलग था, उसकी चाल अलग थी, उसकी सोच अलग थी। लेकिन पृथ्वीराज ने फिर वही कहा, तराइन में ही सामना होगा। तराइन का मैदान फिर सज गया, लेकिन इस बार हवा में अजीब सा सन्नाटा था। राजपूत सेना भारी थी, पर आत्मविश्वास कुछ ज्यादा ही था। गौरी की सेना कम दिख रही थी, मानो डर गई हो। यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा हुआ। राजपूतों ने सोचा कि शत्रु थक चुका है। रात को शिविर ढीले पड़ गए, कुछ सैनिक सो गए, कुछ पहरे कम हो गए। और तभी अंधेरे में घोड़ों की धीमी टापें सुनाई दी। गौरी ने रात में हमला किया, चारों ओर से, बिना नगारों के, बिना ललकार के। राजपूत योद्धा बहादुर थे, लेकिन युद्ध की तैयारी दिन की थी। अंधेरे में उनकी ताकत बिखरने लगी। गौरी की सेना छोटे छोटे दलों में बटी हुई थी। मारो और हट जाओ। तराइन का मैदान लहू से भरने लगा। पृथ्वीराज ने पूरी ताकत से लड़ाई संभालने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं, या तो धोखे से या युद्ध के दौरान उसकी आंखों पर घातक वार हुआ। अंधकार छा गया। राजा, जो पूरे युद्ध का सूरज था, अब अंधा हो चुका था। राजपूत सेना बिखर गई। बहुत से वीर गति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज पकड़ा गया। जिस राजा ने 1 साल पहले गौरी को जीवन दान दिया था, आज वही गौरी उसके सामने खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। गौरी ने कहा, आज राजपूत मर्यादा कहाँ गई? दरबार में हंसी गूंजी। एक अंधे राजा को तमाशा बना दिया गया। लेकिन वे नहीं जानते थे कि शेर की आंखें बंद हो सकती हैं, हिम्मत नहीं। तराइन की धूल अब शांत हो चुकी थी। लाशें हटा दी गई थीं, तलवारें खामोश थीं। लेकिन इतिहास जानता है, सबसे भयानक युद्ध हमेशा अंत में होता है। एक अंधा राजा हथकड़ियों में जकड़ा हुआ, वही पृथ्वीराज चौहान जिसके नाम से कभी सेनाएं कांपती थी, और सामने बैठा था जीत की कुर्सी पर मोहम्मद गौरी, आंखों में बदले की ठंडी चमक लिए हुए। गौरी चाहता तो पृथ्वीराज को उसी दिन मार सकता था, लेकिन बदले का मजा धीरे धीरे चखने में था। उसे रोज दरबार में लाया जाता, राजाओं और दरबारियों के सामने। अंधा राजा जिसे कभी सूरज सलाम करता था, आज मजाक बन चुका था। गौरी कहता, देखो ये है हिंदुस्तान का शेर। हंसी गूंजती, लेकिन पृथ्वीराज चुप रहता, क्योंकि वो जानता था शेर दहाड़ने से पहले सांस रोकता है। आंखें चली गई थीं, लेकिन सुनने की शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। दरबार की हर आहट, हर कदम की दूरी, हर आवाज की दिशा, वो सब याद कर रहा था। वो जानता था गौरी कहाँ बैठता है, कितनी दूरी पर, किस आवाज पर हंसता है। ये कैद नहीं थी, ये तैयारी थी। गौरी ने सोचा, आज इसे पूरी तरह तोड़ देंगे। उसने आदेश दिया, पृथ्वीराज को उसका धनुष दो। दरबार चौंक गया। एक अंधे को हथियार? गौरी हंसा। देखते हैं अंधा राजा कैसे तीर चलाता है। ये वही क्षण था जिसे इतिहास ने लोक कथा कहा, लेकिन लोक कथाएं ही कभी कभी इतिहास से ज्यादा सच होती हैं। पृथ्वीराज ने धनुष पकड़ा, उंगलियां कांपी नहीं, चेहरा शांत था। उसने कहा, मुझे मेरे गुरु चंदर बरदाई की आवाज चाहिए। गुरु आगे आए और बोले, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताका छूटो सुल्तान। दरबार में सन्नाटा। गौरी हंसते हुए बोला, मारो अगर मार सको तो। पृथ्वीराज ने सांस ली, कानों से दिशा पकड़ी, दिल में धर्म को रखा। तीर छूटा। एक पल के लिए समय रुक गया, और फिर चीख। तीर सीधे गौरी की छाती में धंस चुका था।
दरबार में अफरा तफरी मच गई। राजा, जो खुद को विजेता समझ रहा था, जमीन पर गिर चुका था।